रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों का जो है बचाने का काम कर रही है। हालांकि ऐसी पीड़िता ने आरोप लगाया है। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसका एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, ना ही पीड़िता का 164 का बयान करा रही है। मिला के आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, पहले तो ये बताइए क्या मामला है। दिनांक 24 समय लगभग 11:30 बजे मेरे हस्बैंड मेरे ससुर घर पर नहीं थे। मैं अपनी ननद के साथ घर में अकेली थी। मौके का फायदा उठाते हुए नूर हसन, लियाकत, गुलाम हासिम ये तीनों मेरे घर में घुस गए। इन्होंने मेरे कमरे को लॉक किया और तमंचे के बलबूते पर मुझे धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे, अगर तूने शोर या शराबा कुछ भी किया, गदर काटा तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद में इस नूर हसन की गंदी नजर मेरी बेटी जो कि 7 महीने की है उस पे उसकी नजर पड़ी और उसकी प्राइवेट पार्ट में फिंगरिंग की। उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें की। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो लियाकत ने, गुलाम हासिम ने मुझे बुरी तरह पीटा और बहुत बुरी तरह से मुझे मारा। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं छूट पाई। उसके बाद मेरे साथ नूर हसन ने, लियाकत ने, गुलाम हासिम ने, तीनों ने बारी बारी मेरे साथ रेप किया। मैंने कहा कि मैं पुलिस को बताऊंगी तो कहा कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मैं गांव का प्रधान हूं, तेरे घर वालों को झूठे फर्जी मुकदमों में फंसा दूंगा। मेरे मुकदमे को रोक दिया गया है और उसका नूर हसन का झूठा मुकदमा शुरू कर दिया गया है। मुझे योगी जी की सरकार में इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। ऐसे बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए, जेल की सजा होनी चाहिए, ऐसे बलात्कारी को सजा होनी चाहिए। मैं आप जो भी मेरी वीडियो देखें मुझे हौसला दें और मुझे मेरी कार्रवाई करवाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये सारा पिछड़ा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा पुलिस क्यों नहीं आपकी सुन रही है? सर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे पिताजी घर से बाहर थे, हम किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर थे। हमारी गैर मौजूदगी में नूर हसन, लियाकत और गुलाम हाशिम ये घर में घुस आए और घुसने के बाद में इन्होंने मेरी बीवी ही उनके साथ में बारी बारी से रैप किया और मेरी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें की और प्राइवेट पार्ट में फिंगरिंग की और उसके बाद में मारने की धमकी दी और तमंचा रखकर और ये कहा कि अगर तूने पुलिस को बताया तो तेरे घर वालों को, तेरी फैमिली वाले को हम फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल भेज देंगे और तुझे जान से मार देंगे। तो हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब से हमारी बात हुई, हमने तहरीर दी इनको, तो एसपी साहब ने हमारी मदद करी और एसपी साहब ने उसको नूर हसन कोतवाल साहब को फ़ोन करके सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की। साहब ने हुक्म दिया कि साहब आप जाँच करें, लेकिन फिर भी कोतवाल साहब ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद हमने ट्विटर पे योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को और पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी को मैंने ट्वीट किया और कुछ पत्रकारों को ट्वीट किया। उसके बाद जब दबाव में आई पुलिस तो उसने हमारी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद में 161 हुआ और 161 के बाद में हमारे मुकदमा को होल्ड कर दिया गया और ढीला छोड़ दिया और हमसे कह रहे हैं कि हम अभी बिजी हैं, काम में हैं, हम आपका 164 कराएंगे। बाद में 6-7 दिन गुजार दिए, 164 नहीं हुआ और दूसरी पार्टी से एक फर्जी काउंटर के तौर पर मुकदमा दर्ज करा लिया पुलिस ने और कराने के बाद में हमारे ऊपर कार्रवाई करने शुरू कर दी। हमें धमकाने लगे कि इस मुकदमे को वापस लो, समझौता करो, वरना फिर हम दोनों को जेल भेजेंगे। अब बताइए हम कहाँ जाएं? हम योगी जी की सरकार में हैं, हमें योगी जी से इंसाफ की दुहाई लगा करते हैं हम, और हमें इंसाफ चाहिए। रामपुर पुलिस, यूपी पुलिस हमारे साथ में हम इंसाफ करे और विपक्षी को जेल भेजे। हम उसको जेल लिखना चाहते हैं। उसने जो सजा हमारे साथ में दुष्कर्म किया है उसकी सजा हम आंखों से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप पीड़ित का आपने दर्द सुन लिया कि किसके अगर दबाव ना होता तो इनके विपक्षियों द्वारा इन पर एफआईआर नहीं लिखाई जाती। तो आपको बता दें कार्रवाई के लिए जो है अभी ढीलापन कर रही है स्वार पुलिस और इसके अलावा मुकदमे को वापस लेने के लिए, मुकदमे को खत्म करने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ना इस पीड़िता का 164 का बयान कराया है, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी की है। हालांकि इन्होंने अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।